मैं मनोज कुमार तिवारी, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूँ। मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि किस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं और किस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं। आज हम यहाँ पे इक्वेशन के बारे में बताएंगे कि अगर आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन है तो कार्टेशियन इक्वेशन को पोलर इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे और पोलर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे। जैसे गौर करें, आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एक कार्टेशियन इक्वेशन है। हम इस कार्टेशियन इक्वेशन को पोलर इक्वेशन में चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखें, आपके पास जो इक्वेशन है ये कंप्लीटली x और y के टर्म्स में है, कंप्लीटली x और y के टर्म्स में है, मतलब ये कार्टेशियन इक्वेशन है। हमको इस कार्टेशियन इक्वेशन को पोलर इक्वेशन में चेंज करना है। पोलर इक्वेशन में चेंज करने का मतलब हो गया कि आपको r और थीटा को इंट्रोड्यूस करना है। ध्यान दे, ये x और y के टर्म्स में है, आपको r और थीटा के टर्म्स को इंट्रोड्यूस करना, r और थीटा को लाना है। तो आप खुद सोचे, आप लोगों को हम क्या बताए थे कि x जो होता है, x आपका किसके बराबर होता है, r cos थीटा, और y आपका किसके बराबर होता है, r sin थीटा। यहां पे गौर करें, x आपका किसके बराबर है, r cos थीटा, और y किसके बराबर है, r sin थीटा। यहां पे आपके पास इक्वेशन x और y के टर्म्स में है, हमको मूव करना है r और थीटा में, r और थीटा लाना है, मतलब पूरी तरह से आपको x और y को हटाना है, पूरी तरह से आपको x और y को हटाना है। तो गौर करें, यहाँ पे x है, x की जगह पे हम r cos थीटा रखते हैं, तो यहाँ पे r cos थीटा रखे तो ये r cos थीटा का स्क्वायर बना। y है, y की जगह पे r sin थीटा हम रख दिए तो ये r sin थीटा का स्क्वायर। फिर मेरे पास क्या है, 2x है, x के जगह पे r cos थीटा रखे, y है, y के जगह पे r sin थीटा प्लस 7 इक्वल टू 0 आया। अब इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। यहाँ पे ये क्या बनेगा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बनेगा। इन दोनों से हम r कॉमन ले सकते हैं, तो हम r कॉमन ले लिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास यहाँ पे भी r स्क्वायर, यहाँ पे भी r स्क्वायर, हम चाहे तो इन दोनों से r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो हम r स्क्वायर कॉमन लिए। मेरे पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आया। यहाँ पे मेरे पास r, ये क्या आ रहा, 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 7। यहाँ पे गौर करें, मेरे पास है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया। यहाँ पे मेरे पास है r, तो r ये जैसे है वैसे ही 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 7 इक्वल टू 0, यहाँ पे भी इक्वल टू 0। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया r स्क्वायर इंटू r 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट हो गया। तो जब कभी भी आप हमेशा याद रखेंगे, जब कभी भी आपके पास कार्टेशियन फॉर्म रहेगा, उससे आपको पोलर फॉर्म में जाना हो, कार्टेशियन इक्वेशन से पोलर इक्वेशन में जाना हो, कार्टेशियन इक्वेशन से पोलर इक्वेशन में जाना है, तो आप सिंपली x के जगह पे r cos थीटा रखेंगे और y के जगह पे r sin थीटा। बस जहां आपको x दिख रहा r cos थीटा पुट करेंगे, जहां आपको y दिख रहा r sin थीटा पुट करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें कि मेरे पास कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन से हमको पोलर इक्वेशन में जाना हो, कार्टेशियन इक्वेशन से किस में जाना हो, पोलर इक्वेशन। जैसे मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई। ध्यान दे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई। यहाँ पे मेरे पास कार्टेशियन इक्वेशन, इस कार्टेशियन इक्वेशन को हमको चेंज करना है पोलर इक्वेशन में। तो x मेरे पास क्या है, r cos थीटा, y मेरे पास क्या है, r sin थीटा, तो x के जगह पे हम रख देते हैं r cos थीटा, तो ये r cos थीटा का स्क्वायर हुआ, माइनस y के जगह पे रखते हैं r sin थीटा, तो ये r sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये a, y के जगह पे r sin थीटा, तो ये a r sin थीटा हुआ।
अब हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आपका क्या बनेगा, ए आर साइन थीटा बना। इन दोनों से अगर हम आर स्क्वायर कॉमन ले, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, तो इन दोनों से हम आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो आर स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लिए तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। यहाँ पे मेरे पास ए आर साइन थीटा हो गया। ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीपल सब मल्टीपल में आप पढ़ चुके हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस 2 थीटा के बराबर होगा, तो ये कॉस 2 थीटा, तो ये आ गया आर स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ए आर साइन थीटा। तो आपके पास आ गया आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ए आर साइन थीटा। तो ये आपका रिजल्ट। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि अगर आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन से पोलर इक्वेशन में कैसे जाना है, तो ये तरीका है कार्टेशियन इक्वेशन से पोलर इक्वेशन में जाने का। अब उल्टा, अब अगर आपके पास पोलर इक्वेशन है तो पोलर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन में अगर जाना हो, पोलर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन में जाना हो तो कैसे जाएंगे। ध्यान दें, पोलर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन में हम कैसे जाते हैं। जैसे मेरे पास है, जैसे कोई एक प्रॉब्लम हम अपने पैकेज से ही लेते हैं। मेरे पास एक प्रॉब्लम है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। यह आप देख सकते हैं आपके पास पोलर फॉर्म में है। इस पूरे को हमको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, इस पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। आप लोगों को क्या बताए थे, पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में जाना है। तो जब पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में जाना है मतलब आर और थीटा को हटाना पड़ेगा पूरी तरह से। आर और थीटा को हटा के हमको क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक्स और वाई। यहाँ पे आप देखिए आर स्क्वायर है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि आर स्क्वायर जो होता है वो मतलब आर जो होता है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। और टैन थीटा आपका क्या बनता है, वाई बाई एक्स बनता है। फिर आप लोग ये भी जानते हैं कि एक्स जो है वो आर कॉस थीटा बनता है और वाई जो है वो आर साइन थीटा बनता है। बस इसको आपको दिमाग में रखना। हमको एक्स और वाई लाना है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, आप खुद देखिए आर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो हम आर के जगह पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर रख दिए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास cos 2 थीटा है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम इन टर्म्स ऑफ tan जानते हैं मल्टीपल सब मल्टीपल से। cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आया, नीचे 1 प्लस क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब आप गौर करें, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना। ये आपके पास ए स्क्वायर बना। ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, tan थीटा आपका क्या है, वाई बाई एक्स, तो ये आ जाएगा वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया, होल डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ भी tan थीटा वाई बाई एक्स है, तो ये वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लिए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर है। ये देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब क्या आ जाएगा मेरे पास फाइनली, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हम यहाँ रहने दिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम इधर क्रॉस करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया और ये ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ये आपका देखिए रिजल्ट आ गया। ये कंप्लीट किसके फॉर्म में आ गया, एक्स और वाई। तो जब कभी भी आपके पास पोलर फॉर्म होगा, पोलर फॉर्म से अगर कार्टेशियन फॉर्म में जाना है मतलब आपको आर और थीटा को पूरी तरह से हटा के एक्स और वाई को इंट्रोड्यूस करना। आर और थीटा को पूरी तरह से हटा के एक्स और वाई इंट्रोड्यूस करना। अब वो एक्स और वाई आप जैसे भी इंट्रोड्यूस करें आपका आंसर वही होगा। अगर एक और प्रॉब्लम हम इस पे देखें,
जैसे गौर करें, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है r इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। सॉरी, इस पूरे को हमको x और y में भेजना है। इस पूरे को किस में भेजना है? x और y। तो देखिए यहाँ पे r है, ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा है। फॉर्मूला आप लोगों को हम बता चुके हैं कि r जो होता है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। फिर आपका y जो होता है वो r साइन थीटा बनता है, x जो है वो क्या बनता है? r cos थीटा, और tan थीटा आपका क्या बनता है? y बाई एक्स। ठीक है, यहाँ पे r आप देख सकते हैं, r आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू a। यहाँ पे देखिए cos थीटा है, cos थीटा क्या बनेगा? x बाई आर, r को नीचे भेज दे, तो cos थीटा क्या बन गया? x बाई आर, तो a इंटू एक्स बाई आर आया, प्लस b साइन थीटा है यहाँ पे, आप खुद देखिए साइन थीटा क्या बनेगा? y बाई आर, तो ये y बाई आर बना। अब r हम यहाँ से एलसीएम लेके इधर भेज दें, तो ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आर, ये आपके पास ax प्लस by आया। फिर r भी आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, यहाँ भी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप खुद देखिए, ये भी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और r भी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना। ये आपका क्या बनेगा? ये ax है, ये ax प्लस by। अब आप खुद देखिए, ये पूरा भी किस फॉर्म में आ गया? x और y में, मतलब यहाँ से हम पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में चले गए। तो ये था आपका कन्वर्जन पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन में और कार्टेशियन इक्वेशन से पोलर फॉर्म के इक्वेशन में। लास्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताए थे कोऑर्डिनेट का कन्वर्जन, कि कोऑर्डिनेट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पोलर सिस्टम में इतना ही पढ़ना है आप लोगों को, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर दिए। अब ध्यान दें, आप लोगों को हम बताए थे, याद होगा, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट को हम दो सिस्टम में डिवाइड किए थे। कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह देते हैं। एक था कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम, याद होगा आपको, कार्टेशियन सिस्टम, और दूसरा था आपका पोलर सिस्टम। तो पोलर सिस्टम में क्या था? r और थीटा के टर्म्स में होगा चीज़ें, और कार्टेशियन सिस्टम में x और y के टर्म्स में। ये हम पहला वीडियो में बताए थे हम लोगों को। अब कार्टेशियन सिस्टम फिर डिवाइड होगा। अब ध्यान दे, यहाँ तक आप कर चुके। अब यहाँ पे इसका फर्दर डिवीजन हुआ। कार्टेशियन सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक कहलाता है रेक्टेंगुलर सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, और एक कहलाता है ऑब्लिक सिस्टम, और दूसरा क्या कहलाएगा? ऑब्लिक सिस्टम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कार्टेशियन सिस्टम, दूसरा पोलर सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में हम इक्वेशन को x और y के टर्म्स में लिखते हैं, जबकि पोलर इक्वेशन में हम इक्वेशन को r और थीटा के टर्म्स में। यहाँ पे ये दोनों चीज़ हम डिस्कस कर दिए हैं अच्छे से, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं सारा कुछ डिस्कस किए। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? कार्टेशियन सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक रेक्टेंगुलर और एक ऑब्लिक। अब सवाल ये उठता है कि सर ये रेक्टेंगुलर क्या है और ये ऑब्लिक क्या? तो अब हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर और ऑब्लिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दें, रेक्टेंगुलर और ऑब्लिक, अच्छा ये दोनों किसका पार्ट है? कार्टेशियन का ही पार्ट है। मतलब इन दोनों में जो इक्वेशन होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा, सब x और y के टर्म्स में होगा। सब इक्वेशन किसके टर्म्स में होगा? x और y के टर्म्स में। अब जरा देखिए, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये ओरिजिन। अब आप खुद देखिए यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो जब x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल, जब x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो वो रेक्टेंगुलर सिस्टम कहलाता है। आप लोग याद करें, अभी तक बचपन से कुछ भी चीज़ पर है उसमें आप हमेशा देख रहे होंगे कि x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग केवल रेक्टेंगुलर सिस्टम पर है, और रेक्टेंगुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें x और y हमेशा 90 डिग्री होता है, याद रखें।
आप लोग जो अभी तक पढ़े हैं वो रेक्टेंगुलर सिस्टम पर हैं, इसलिए हमेशा आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ही दिखता है। तो रेक्टेंगुलर सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, ये आपका x है और ये y, जबकि ऑब्लिक सिस्टम में अगर ये x है तो ये y हो जाएगा। गौर करें यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री नहीं है। तो जब x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं हो, जब x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं हो तो वो ऑब्लिक कहलाएगा, जो कि यहां पे है। और जब x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो वो आपका रेक्टेंगुलर कहलाएगा, जो कि यहां पे है। ये आपका ऑब्लिक सिस्टम हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऑब्लिक सिस्टम, और ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर सिस्टम। याद रखें, रेक्टेंगुलर और ऑब्लिक में यही फर्क है। रेक्टेंगुलर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, जबकि ऑब्लिक सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। आपका जो बोर्ड का सिलेबस है स्कूल का, वो कंप्लीट रेक्टेंगुलर है। कंपटीशन का सिलेबस की अगर हम बात करें तो कंपटीशन के सिलेबस में 99% सिलेबस जो है वो रेक्टेंगुलर का है, केवल 1% सिलेबस आपका ऑब्लिक का है। याद रखेंगे, मेंस में रेक्टेंगुलर से आता, कभी कभार एडवांस में ऑब्लिक से पूछा, कभी कभार, मतलब ये आपको बहुत कम पढ़ना, आपको मेन क्या पढ़ना है, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर सिस्टम ही आपको मेन पढ़ना है। तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि किस तरह से पोलर से कार्टेशियन में जाते हैं, कार्टेशियन से पोलर में, फिर कार्टेशियन का डिवीजन बताएं, उसमें बताएं रेक्टेंगुलर सिस्टम क्या होता है और ऑब्लिक सिस्टम क्या होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से रेक्टेंगुलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे और यहीं से आपका जो स्कूल का जो कोऑर्डिनेट है वो स्टार्ट हो जाएगा। याद रखें, अभी तक जो हम कोऑर्डिनेट पढ़ाए हैं वो स्कूल सिलेबस में नहीं था, अब यहाँ से जो पढ़ाएंगे वो भी आपके स्कूल सिलेबस में रहेगा और कंपटीशन सिलेबस में भी रहेगा। इससे पहले वाला जो भी चीज़ बताएं सब कंपटीशन के लिए बताएं, समझाने के लिए बताएं। तो नेक्स्ट क्लास हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, रेक्टेंगुलर सिस्टम। यहाँ तक आप अच्छे से कर ले, ये पहला पार्ट था जो कि फिनिश हो गया। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मेरे से पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।